मन को सबल बनाओ। मन की सबलता में ही मुझे पाओगे। सत्य की मर्यादा बांधोगे, इस असत्य से बंधे भरे शरीर को कष्ट तो होगा ही। सत्य की मर्यादा बांधोगे, इस असत्य से बंधे भरे शरीर को कष्ट तो होगा ही। मगर जब शरीर को धीरे धीरे सत्य की मर्यादा से बंधे रहने का अभ्यास हो जाएगा, कोई कष्ट भी अनुभव नहीं होगा। इस मर्यादा को बांधने के लिए पहले शरीर से असत्य का अपच बाहर निकालकर शरीर को योग्य बनाने की आवश्यकता होगी ही। सत्य की मर्यादा क्या है यह जानना है तो जानो मेरी वाणी क्या है। उस वाणी में है मेरा वह ज्ञान जो तुम्हारे लिए जीने की मर्यादा है। मेरी वाणी में ही, मेरी वाणी में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे शरीर पर उस मर्यादा के बंधन को बांधने की क्षमता और शक्ति दोनों ही देगी। मेरी वाणी में ही वह ज्ञान भी है जो तुम्हारे शरीर से चिपके असत्य का आवरण स्वतः उतार देगा। अगर शरीर असत्य से बना नहीं है तब यह सब कुछ करना मुश्किल भी नहीं होगा। शरीर का संसार में जब जन्म होता है तब वह प्रत्यक्ष में एक बालक, भोला, निश्चल और सुंदर सा बालक ही तो होता है। फिर तुम्हें लगता होगा कि यह जन्म लेने वाला शरीर असत्य से बना किस प्रकार हो सकता है, वही बताता हूँ। शरीर स्वयं तो असत्य होता ही है। जिस तरह मिट्टी का बना बर्तन कभी कमज़ोर और कभी मजबूत होता है, अगर भली भांति आग पर पका होता है, मजबूत होता है और अच्छी तरह पका नहीं होता या फिर बिल्कुल ही पकाया हुआ नहीं होता या फिर बालू से भरी मिट्टी का होता है, तब तो बहुत शीघ्र ही टूट सकने वाला भी होता है। शरीर भी जब सत्य के संस्कारों से पोषित होता है, माँ के गर्भ में मजबूत होता है सत्य जैसा। शरीर जब माँ के गर्भ में भी, शरीर जब माँ के गर्भ में भी हिंसा और असत्य की भावनाओं से पोषित होता हुआ, असत्य की भावनाओं से पोषित हुआ होता है, उसमें सत्य की शक्ति नहीं होती, इसलिए कमज़ोर होता है। क्या पहचान सकते हो जन्म लेने वाले शरीरों में कि कौन सा शरीर मजबूत और कौन सा दुर्बल होगा?
मगर होता तो है ही। कोई बच्चा लंबी आयु स्वस्थ जीवन पाता है, कोई अत्यंत दुर्बल अस्वस्थ कम आयु का जीवन पाता है। सत्य की मर्यादा भी क्या हर परिवार में बांधी जाती है? परिवार जो स्वयं सत्य की मर्यादा से मर्यादित होता है, वही परिवार में जन्मे बालक को सत्य की मर्यादा से बांधने का प्रयत्न भी करता है। जहाँ सत्य की मर्यादा बांधने का ही आकर्षण न हो, वह सत्य की मर्यादा का लाभ भी कहाँ जानता है। इसीलिए तो सत्य की मर्यादा बांधता नहीं। इस तरह से असत्य का शरीर सत्य की मर्यादा से कभी बंध नहीं पाता। बांधने पर उसे सत्य की मर्यादा से कष्ट ही होता है। अगर तुम्हें यह कष्ट होता है तो उस कष्ट का भय न करो, केवल सत्य की मर्यादा बांधने का प्रयत्न करो और मिलने वाले कष्ट को सहते रहो। कष्ट धीरे धीरे अपने आप सुख में बदल जाएगा।